सो हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू टॉपिक में। एंड आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बट सिटिंग अरेंजमेंट वो भी लीनियर रो वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इसमें पार्टिकुलर क्वेश्चन आते हैं या तो कि कितने एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं रो में, वो बताना होता है, या फिर एक पूरी रो बनानी होती है एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम वही करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। First question of the video: a certain number of people are sitting in a row facing north. N is sitting third to the left of P. पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कंडीशन वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, कितने हैं वो ही बताना है हमको। तो बोला है कि N इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे P बना लें, ठीक है, इसके थर्ड टू द लेफ्ट, इनकी 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, N आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट। फिर बोला है एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, फिर से थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, ठीक है, नॉर्थ की तरफ बोला है, ठीक है। ये डायरेक्शन आप लोगों को याद रखना है। फिर बोला है ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है, और हम लेफ्ट में चलेंगे 1 2 3, ठीक है, इतना हो चुका है। अब बोला है एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, तो देखो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, एग्जैक्टली इनके बीच में बैठा है एम, किसके, ओ के एंड एन के, ठीक है। एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, तो यहाँ पे दो लोग बैठे हैं एंड यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बैठा है। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, ठीक है, इतने ही लोग बैठे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटेड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने लोग हमारे बैठे हैं, 10 बैठे हैं। इसमें कंडीशंस भी आती है, ठीक है, कंडीशंस भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पीपल, अब की बार हमको बताया हुआ है कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे चाहें तो कर भी सकते हैं, कैसे कि अगर हम ऐसे 7 बना लें, 3 3 6 और एक 7, और नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले बोला है ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, और ये नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पे आना चाहिए डी, क्यों, इसके लेफ्ट में एक ही आदमी है एंड यही हमारी कंडीशन बोली हुई है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, अब हमको ये नहीं पता कि ए यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी बनाएंगे 7, ठीक है, यहाँ पे हम डी को रखेंगे। अब बोला है ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, लेफ्ट में या राइट में वो नहीं पता है, उसके लिए हमने पॉसिबिलिटी बनाई है। एंड एक बार हम ए को यहाँ लेंगे एंड एक बार लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। फिर बोला है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, अब इस तरफ तो नहीं आएंगे, इस तरफ नहीं आएंगे ना, किस तरफ आएंगे, इस तरफ, तो 1 2 और एफ आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 और एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दो लोग आ चुके हैं एफ और डी के बीच में। फिर बोला है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, अब हमको नहीं पता कि बी कहाँ पर है, जी कहाँ पर है ना, ये नहीं बोल रहा है हमको। तो हम ऐसे कर लेते कि बी जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसके ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और उसके पहले एक कंडीशन और बोली कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, कौन, ई, ठीक है, 1 2 ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी है जो वो जी के पास नहीं बैठेगा और जी और सी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखो, हम सी को यहाँ अगर बिठाते हैं, ठीक है, मान लो सी को हम यहाँ बिठाते हैं, तो 3 लोग चाहिए, 1 2 3, जी यहाँ पर नहीं आएगा तो सी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम सी को यहाँ बिठाए, इस तरफ भी 3 लोग हैं, इस तरफ भी 3 लोग हैं, मतलब सी हमारा यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम सी को यहाँ बिठाए तो 1 2 3 यहाँ पे जी आना चाहिए, जो कि कंडीशन वगैरह गलत हो रही, मतलब जो हमारा सेकंड वाला है जो, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि इससे भी ऊपर लेवल का आ जाता है कभी कभी, तो पॉसिबिलिटी मस्ट है, जहाँ भी हमको पॉसिबिलिटी दिख जाए हमको बनानी पड़ेगी, वरना हम अटक जाएंगे पजल में, ठीक है। तो देखो अगर हम जी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 सी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि बी जी के इमीडिएट नहीं है और बी यहीं पे है एक जगह, बी यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा गलत बन जाएगा, है ना। तो बी यहाँ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, सी को यहाँ से हटाओ। अगर हम जी को यहाँ रखें और 3 लोग आ जाए तो 1
2 3 सी और बी यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक करो, अब हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ये वाली कंडीशन भी ठीक बैठ रही है, ये वाली भी कंडीशन। हमसे पूछा हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड, कौन बैठा है, तो ये बैठा है सी। एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, सी बैठा है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ब्रदर हैं KLMNO एंड S आर स्टैंडिंग इन ए कॉलम फेसिंग नॉर्थ। अब ऐसे मत करने लग जाना कि 6 ऐसे बनाने लग जाएंगे, नहीं, हमको क्या बोला है, कॉलम बोला है, रो नहीं बोला है। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे 2 3 4 5 6, ये कॉलम है एंड ये सब के सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला है K इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड N, यानी कि जो K है वो N के जस्ट बिहाइंड है, ठीक है। यानी कि अगर हम N को यहाँ रख ले तो इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, K आ जाएगा, ठीक है। O स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन M एंड S, अगर हम O को यहाँ रखें तो हमको नहीं पता कि M और S कहाँ पर है, ठीक है। और ओनली 3 ब्रदर स्टैंड बिहाइंड L, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर चेक करें कि एग्जैक्टली ये 3 का पेयर साथ में आएगा, MOS या फिर SOM, तो अगर हम O को यहाँ रखें, M और S का हमको नहीं पता है कि कौन सा आएगा, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे कि अगर यहाँ पे M आता है तो यहाँ पे S आएगा, या फिर अगर यहाँ पे S आता है तो यहाँ पे M आएगा, और N और K वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है कॉलम बनेगी। और हमसे पूछा है वो स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड के, जस्ट बिहाइंड के कौन है, L है, तो हमारा आंसर क्या होगा, L होगा। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और जो कंडीशन है उसको लेके चलना पड़ेगा, वरना आप फंस सकते हो पजल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है JKLM एंड N आर सिटिंग ऑन ए बेंच, यानी कि 5 है, ठीक है। बोला है J इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M, सॉरी K, तो हमको नहीं पता कि J और K किसके, मतलब जो K के इमीडिएट लेफ्ट में या फिर इमीडिएट राइट में, वो हमको नहीं पता, वो बाद में करेंगे। M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ N, यानी कि M है जो वो इमीडिएट नेबर है N का, ठीक है। J इज नॉट सिटिंग विद L, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि J है जो वो L के इमीडिएट नहीं बैठा है, L हु सिट्स ऑन द राइट एंड ऑफ द बेंच, तो हमको L की जो पोजीशन है वो हमको पता चल चुकी है, तो ऐसे बनाएंगे 5, ठीक है। L यहाँ आ जाएगा और J वो यहाँ नहीं आएगा, इतना हमको पता है। फिर बोला है J सिट्स टू द राइट ऑफ M एंड N, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट में। M सिट्स टू द राइट ऑफ N, यानी कि इसको हटाएंगे अगर हम और ऐसे लिख दें N और M, ठीक है। यहाँ इतनी हमारी कंडीशन दे रखी है ये, ठीक है। J यहाँ पर नहीं आएगा, L आ चुका है, 4 स्पेस बाकी है, तो J इन तीनों में से कहीं पे आएगा। अब हम J को इन दोनों पे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि M और N का आना जरूरी है। तो अगर हम N को ऐसे लें, M को ऐसे लें, और J यहाँ पर नहीं आ सकता है, J के लिए एक ही स्पेस बचा है, K हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ चुका है। इन विच पोजीशन इज J सेटिंग, तो J बैठा मिडल पे, ठीक है, मिडल में बैठा है, या फिर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, या फिर थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन, 4 मेल्स P1 P2 P3 P4 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ एंड 4 females A1 A2 A3 A4 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड द फेस ऑफ दीज मेल्स, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में बैठे होंगे, ठीक है। P1 P4 सिट एट द एंड्स, और ये हमको नॉर्थ में बोला गया है, ठीक है, एट द एंड्स बोला है हमको, तो हम ऐसे करेंगे 2 3 4, और जो फीमेल्स है वो ऐसे बैठेंगी, ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ, क्योंकि फेस तभी होगा, ठीक है। बोला हमको 1 and 4 सिट एट दी एंड्स, ठीक है, जो P1 P4 है, तो ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बनाएंगे, क्यों बनेंगे अभी बताता हूँ। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है, और अगर यहाँ पे 4 है तो 1 है। अब हमको पता चला है कि 1 और 4 कहाँ पर बैठे, पहले बताया नहीं था कि लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है एंड राइट हैंड पे कौन बैठा है, ठीक है, इससे क्लियर होगा। अब बोला है A3 और P2 आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम A3 को ऐसे कर लें, A3 किसको फेस कर रहा है, P2 को, ठीक है। A4 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, A4 जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है A3 के। फिर बोला P4 इज फेसिंग A1, यानी कि ये P वाले हैं, ये A वाले हैं, ठीक है, ये A वाले हैं, ये P वाले हैं। बोला P4 इज फेसिंग A1, तो A1 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें A1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A1 एंड A4 आर एट दी एंड्स, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इस पे तो A1 आ चुका है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। हमको बोला है जो A4 है
वो A3 के सेकंड टू द लेफ्ट है। इसमें देखो, इसमें जब साउथ डायरेक्शन होती है तो जो बोला जाता है उसके अपोजिट होगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे 3 ले तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट कौन सा होगा? 1 एंड 2। क्योंकि साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं तो ऐसे ही होगा। ठीक है, नॉर्थ में अलग होता है। आपको ये डायरेक्शन वगैरह क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्थ में कैसे होगा एंड साउथ में कैसे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? 2, एक ही बचा है। और जो P2 है वो फेस कर रहा है A3 को, यानी कि P यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी ठीक बैठी। यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो बोला है कि A4 है जो वो A3 के सेकंड टू द लेफ्ट। अगर हम यहाँ पे 3 बिठाएं तो ये सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है 4, ये इसकी सेकंड टू द राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने बताई, ये साउथ है। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन हटा देता हूं क्योंकि वो हमारी रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है वो और चेक कर लेते हैं कि क्या हमको क्वेश्चन में बोला गया है। पहली है A4 इज फेसिंग P1, तो ये A4 है, ये P1 है, बिल्कुल ठीक है हमारी फर्स्ट। फिर बोला है P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट मेल हु इज फेसिंग A2। A2 को कौन फेस कर रहा है? 3 है, और इसके सेकंड टू द लेफ्ट कौन है? P4 है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है हमारी कंडीशन। तो दोनों दोनों जो हमारी स्टेटमेंट थी वो ठीक है। ठीक है, एंड ये हमारी कंडीशन बनेगी। ये देखो, 9 एम्प्लॉइज KLMNO PQR एंड S आर सिटिंग इन द ऑफिस इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो हम ऐसे कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इस तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ले आएंगे। ठीक है, अभी कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे। पहला बोला है O इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, K is third to the left of P, choose between P and S, N is fourth to the right of P is to the immediate। मतलब बहुत अजीब सी कंडीशंस वगैरह लिखी गई हैं, बट करते हैं। तो जो ये वाला है इसको अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन कहाँ पे बैठा है। हम ब्लैंक वाले में चलेंगे। ठीक है, O इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, ईस्ट की तरफ बैठे हैं, तो अगर हम M को यहाँ ले, ठीक है, जरूरी नहीं है एंड पे है फिर सेकंड बैठा ऊपर से, नहीं, अभी हम रफली बनाएंगे। O इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, यानी कि 1 2 और 3, ये आ चुका है बिल्कुल। अब बोला है K इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, K है जो वो P के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। Q इज बिटवीन P एंड S, नहीं पता कि P और S किस साइड है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। N इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, तो 1 2 3 4, N यहाँ पे आ गया। ठीक है, P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, इसके इमीडिएट राइट कौन होगा? P। ठीक है, P Q और S के बीच, P के और S के बीच में Q है। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। M है, M के थर्ड टू द राइट है O, 1 2 O, और इसके इमीडिएट नीचे था N। ठीक है, और फिर है P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, P यहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में Q है और S है। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, P के थर्ड टू द लेफ्ट में K दे रखा है, तो 1 2 3, K हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा बच गया? L बच गया है, L हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी फिट बैठती है, मतलब ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये। आई होप आप लोगों को तरीका समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है और बोल रखा कि R इज टू द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O, तो 1 2 3 और ये R आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम्प्लॉय हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। हमको ये बनाने से क्वेश्चन कुछ भी दे नहीं रखा है, तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे पहले ऐसे करके चलें, ज़रूरी नहीं है, इससे बहुत कन्फ्यूजन होगी। जो ये वाला तरीका है ये सबसे बेस्ट है। अगर हमको ये बता नहीं रखा कि कौन सा एग्जैक्ट पे बैठा हुआ है तो ये वाला तरीका करके देखना। एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और जो मेंस में जो नए नए क्वेश्चंस हैं, जो नए टॉपिक होते हैं जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गुमेंट वाले या फिर एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, वो भी उनके ऊपर वीडियोज आने वाली है, बस आपको बने रहना है। एंड 2026 के लिए 15 अक्टूबर को आंसर की जाएंगी, उसके बाद 2026 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे ही फ्री क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से और एकदम एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो फ्री होगा पूरा का पूरा बैच यूट्यूब पे।
ठीक है, तो मैं एक पूरा का पूरा प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारे PDF वगैरह आपको मिलते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। सी या।